ये हमारा जो है स्पेशल है भंसाघर का सचार थाली जो पर जिसमें 25-26 आइटम है। इस वक्त हम भंसाघर के सामने खड़े हैं जहाँ पर मिथिला की जो थाली है, जो पहचान है, वो मिलती है। भंसाघर आप हिंदी में जैसे रसोई घर कहते हैं, अंग्रेजी में जैसे आप किचन कहते हैं, मिथिला में उसे भंसाघर कहा जाता है। बहुत बढ़िया साग है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। पग पग पोखर माछ मखान, ये है मिथिला की पहचान, ऐसा हमको बताया गया। पोखर माने के तालाब जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिस पर बोटिंग भी हो रही है। ये सरकार द्वारा डेवलप किया गया है मिथिला हाट, जहाँ पर मिथिला की जो भी पहचान है, जो भी यहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो यहाँ पर रखी गई है। मतलब एक पर्यटन स्थल है जहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए, खाने पीने के लिए। अभी आपको स्क्रीन पे दूर वो जो ऐसे बिल्डिंग सी बनी हुई दिख रही है, वहाँ पर मिथिला पेंटिंग वगैरह बन रही है, हम वहाँ भी जाकर दिखाएंगे। इस वक्त हम भंसाघर के सामने खड़े हैं जहाँ पर मिथिला की जो थाली है, जो पहचान है, वो मिलती है। भंसाघर आप हिंदी में जैसे रसोई घर कहते हैं, अंग्रेजी में जैसे आप किचन कहते हैं, मिथिला में उसे भंसाघर कहा जाता है। तो हम अंदर जाएंगे, मिथिला की थाली खाएंगे, आपको बताएंगे कि मिथिला की थाली की क्या क्या खासियत है, यहाँ क्या क्या मिल रहा है, और फिर आपको इसका एक टूर देंगे मिथिला हाट का, कि अगर आप कभी मिथिलांचल आए, आपका मधुबनी आना हुआ या दरभंगा भी आना हुआ, वहाँ से 40-50 मिनट का ही रास्ता है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ जो ऑथेंटिक मिथिला कल्चर है उसको देख सकते हैं। तो अंदर चलते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है क्योंकि आज संडे है, रविवार का दिन है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इधर पर आपको मेन्यू लगा हुआ दिखेगा, जिस पर अलग अलग जो वैरायटी की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं वो लिखा है, उसका रेट लिखा है। तो भंसाघर महो महो थाली, और फूल की थाली में क्या क्या है, सतंजा की रोटी है, मरुआ की रोटी है, चौरक की रोटी है, मकई की रोटी है, और उसके संग तरकारी है, बीड़िया है, आलू है। तो मुझे लगता है ये 499 रुपये की है। इसके नीचे और भी थालियाँ हैं, जैसे एक 350 की है, एक 270 की है। बाकी दाल भात चोखा जो है ही, लिट्टी चोखा भी यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा वैरायटी इस थाली में दिख रही है। हम ये वाली थाली लेते हैं और आपको ट्राई करके बताते हैं कि उसमें क्या क्या है। इसमें मखाने की खीर भी है, जो मुझे यहाँ आके ट्राई करनी थी, क्योंकि मखाना जैसे हमने आपको बताया यहाँ बहुत पैदावार होती है, तो यही लेते हैं। आप हमारे लिए एक मिथिला थाली लगा देंगे? हाँ, कितना समय लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट, 10 से 15 मिनट तैयार होने में। तो हमारी मिथिला थाली आ चुकी है। सबसे पहले तो समझते हैं कि थाली में क्या क्या है, फिर टेस्ट करके आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णा झा। कृष्णा जी, आप ये जो भंसाघर है यहीं काम करते हैं? हाँ, यहाँ हम कैशियर हैं। कैशियर हैं। और रहने वाले कहाँ के? मधुबनी के ही रहने वाले हैं। मधुबनी के। हाँ। तो आपको तो मिथिला के कल्चर के बारे में अच्छे से पता होगा। थाली बता दीजिए क्या क्या है पहले इसमें। ये हमारा जो है स्पेशल है भंसाघर का सचार थाली, जो पहले हम लोग अपने मेहमान को जो सचार लगा के देते थे, वो सचार थाली है यहाँ पर, जिसमें 25-26 आइटम है पूरे सचार। सचार मतलब भोज हुआ। हाँ हाँ हाँ, उसमें जो है 25-26 आइटम जो है, जिसमें कि ये हो गया मकई की रोटी, ये सतंजा, ये चावल आटा, ये मरुआ की रोटी, ये 4 तरह की रोटी है। उसके बाद सीजनल साग है, जो सीजन के हिसाब से जो साग रहता है, तो ये साग हो गया। ये अभी किस चीज़ का साग है? ये अभी ठरिया साग है। ठरिया। इसके बाद जो है हरियर मिर्चा जो है फ्राई किया हुआ, वो है, अचार है, तीसी की चटनी, आलू का चोखा, और मिर्चा का फोरन है, जो सूखा हुआ मिर्च नहीं आता, उसका फोरन जो वो है। और ये है एरकंचन। एरकंचन बोले तो अरबी का पत्ता का जो बनता है, हमारे यहाँ जैसे पतोड़ा कहते हैं। हाँ, तो ये है एरकंचन, ये है करी बड़ी, ये है आलू परवल की सब्जी, ये है दाल, ये चावल, इसमें तरुआ है, पापड़, तिलौरी, बैंगन का तरुआ और आलू का तरुआ होगा। तरुआ मतलब पकौड़ा? हाँ। अच्छा, ये जैसे। हाँ, ये बैंगन का है। हाँ, ये बैंगन का है। उसके बाद परवल का है, आलू का है। हाँ, इसके बाद ये है दूध बगिया। ये जो है, ये है दूध बगिया। दूध बगिया क्या होता है? वो दूध का छोटा छोटा बनता है, जैसे कि आप लोग ना उसको पिट्ठा बोलते होंगे, लेकिन हम लोग की तरफ थोड़ा दूध बगिया होता है, छोटा छोटा सा बनता है दूध में डिप करके। ये किस चीज़ का बना हुआ ये है? चावल आटा का बनता है। चावल आटा का। अच्छा, ये हमारे छत्तीसगढ़ में से फराक कहते हैं, और वो नमकीन बनता है। हाँ, वो नमकीन भी और मीठा भी दोनों बनता है। ये मीठा है।
खीर की तरह लगता है। ये हो गया मखान का खीर आपका। अच्छा, मखाने की खीर। ये है मखान का खीर। और ये दही, ये दही और ये लड्डू। किस चीज़ का लड्डू है ये? लड्डू बूंदी का है। बूंदी का, मोतीचूर हाँ, वाला। मोतीचूर वाला। अच्छा, क्या ये यहाँ के घरों में बनती है, आम नहीं, घरों में? पहले जो है हर आम घरों में था, लेकिन अब जो है ये चीज़ रोटी वाला जो है ना, ये नहीं है, लेकिन सब्जी तो फिलहाल नॉर्मल है। तो सब्जी तो आपको हर जगह मिल जाएगा, पर ये रोटियाँ नहीं मिलेगी। हाँ, ये रोटियां नहीं मिल पाएगी आम अब घरों जब में। से आपका ये पिछले 1-1.5 साल पहले शुरू हुआ है ना, हाँ, 1 साल पहले चालू हुआ। क्या सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है यहाँ? सबसे ज़्यादा स्पेशल थाली की ही डिमांड है। स्पेशल थाली, आइटम ज्यादा है इसलिए। आइटम भी ज़्यादा है और वो चीज़ भी तो मिल रहा है जो चीज़ अब उनको नहीं मिलता है अपने घरों में, वो भी तो बात है। आपको यहाँ सबसे ज्यादा अच्छी क्या चीज़ लगती है? आप हमको क्या कहेंगे कि सबसे पहले क्या टेस्ट करें? आप सबसे पहले ना सतंजा का रोटी टेस्ट कीजिए। ये सतंजा है? हाँ, क्योंकि ये 7 अनाज से बना हुआ है। 7 तरह के हाँ, अनाज। 7 तरह के अनाज से बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो 7 अनाज? 7 अनाज जैसे कि चावल, गेहूँ, जौ, तिल, हाँ, मक्का, यही सब मिला के। ऐसे किसके चोखे के साथ ट्राई कर सकते हाँ, चोखे के साथ ही ट्राई कीजिए, नहीं तो साग के साथ कीजिए, नहीं तो तीसी का चटनी के साथ ट्राई कीजिए, और बेस्ट रहेगा। बहुत स्वाद है आलू के चोखे में भी। क्योंकि अक्सर ज़्यादा, ये है तीसी की चटनी। हाँ, और सतंजा रोटी का डिमांड भी अपने यहाँ ज़्यादा है क्योंकि ये 7 अनाज से है। और डॉक्टर्स भी कहते हैं सेहत के लिए बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया साग है। कहाँ यहाँ लोकल यहीं से ही आती है साग? हाँ, ये लोकल ही आती है। ये मकई की रोटी हाँ, है। ये मकई की होगी। इसे कौन सी सब्जी के साथ खाऊं? मकई की रोटी तो साग के ही साथ खाई जाती है। हाँ, ये हो गई चावल आटा की रोटी और मड़ुआ रोटी। चावल के आटे की रोटी तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी चलती है। हाँ, चावल का रोटी तो क्या है, चावल की रोटी तो अभी भी हम लोग के घर में भी मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये नहीं मिल पाएगा कहीं नहीं। और सतंजा का तो खास का कहीं नहीं मिलेगा। और मरुआ का रोटी जो है ना, अभी भी मिथिलांचल में जैसे कि वो त्योहार होता है ये ना, सब्जी भी बहुत बढ़िया है। हाँ, एरकंचन की जो है। और इसकी ग्रेवी किस चीज़ से बनी है? ग्रेवी वही सरसों से, सरसों राई से। हाँ, राई और सरसों। हाँ, सरसों का अलग से टेस्ट आ रहा है। और ये है मड़ुआ की रोटी। हाँ, वो है मरुआ की रोटी। मरुआ की रोटी अभी भी हम लोग की तरफ मिलता है। जितिया होता है ना, तो जितिया में, जितिया, हाँ, जो जितिया यहाँ का में, त्योहार हाँ, है। हाँ, जितिया जिसमें मछली और मरुआ की रोटी, ये लगभग घर में मिल जाता है, लेकिन सतंजा कहीं नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये क्या मतलब प्योर वेजिटेरियन ही आपका ये जो भंसा घर है? हाँ, अब प्योर वेजिटेरियन, लेकिन मछली हमारे यहाँ जो है वो मिल जाता है, लेकिन वो अलग से, यहाँ नहीं मिलता। जो अलग से ऑर्डर? हाँ, जो अलग से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। यहाँ हमारे यहाँ पूरा भेज है। हाँ, बाकी हमारा पूरा भेज है, ये थाली भी भेज है। बढ़िया। तो अब हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या यहाँ पर सबसे अच्छा लगा। खाने के बाद अंत में बताएंगे। इसको आपने क्या बताया था, क्या कहते हैं? ये बैंगन का तरुआ है। तरुआ बताया था, पकौड़ी जिसको हम कहते हैं आम घरों में या हिंदी में। मैं आपको सबसे पहले एक एक चीज़ें टेस्ट करके बता देती हूँ कि किसका स्वाद कैसा है। जैसा ये सब्ज़ी खाते हुए मैंने आपको बताया, इसकी ग्रेवी में बहुत बढ़िया सरसों का टेस्ट आ रहा है। और ये ऐसे ही भाप लगा के इसको पकाया जाता है ना। ये जो क्या बताया था, पतोड़ा को क्या कहते हैं? ये एरकंचन है। एरकंचन। तो ये उसका साग है। ये कड़ी बड़ी। कड़ी बड़ी, कड़ी पकौड़ा कहते हैं इसको हिंदी में। बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है जैसे मूंगन होती है। नहीं, ज़्यादा खट्टा होता है ना, तो वो लोग कहते हैं कि जो बासी तो नहीं है, ये तो नहीं। अच्छा। यहाँ के लिए वो चीज़ भी तो है। यही मेनू है। ये आलू परवल की सब्जी, ये दाल है। हाँ, ये दाल है। सिर्फ घी और जीरा से छौंका लगा है। हाँ, घी और जीरा से छौंका लगता है। बढ़िया दाल है। ये है मखाने की खीर, जो यहाँ जब से मैं आई हूँ, मेरा दरभंगा से मन था कि मैं मखाने की खीर एक बार ज़रूर ट्राई करूँ। बहुत बढ़िया। तो ये है मिथिला थाली। अब मैं कैमरा बंद करके पूरी थाली खाती हूँ और कैमरे के पीछे जो मेरे साथी हैं अमित, जिनके मुंह में पानी आ रहा है, उनको भी खिलाती हूँ। फिर आपको घूम के
एक टूर देंगे यहाँ का कि कैसे बनता है, कौन कौन बनाता है। जैसे मैं देख रही हूँ सारी दीदी लोग हैं और बहुत मुस्कुरा रही थी जब थाली जब तक तैयार हो रही थी और हमने उनसे कहा कि हम आपसे बात करने आएंगे। तो पहले थाली खाते हैं, फिर आपको यहाँ का टूर देंगे कि कैसे बन रहा है खाना। अब पता है मुझे कमेंट में लोग लिखेंगे सोनल जी आप इतना सारा खाना खा गई। हाँ तो मैंने खा लिया, मतलब मेरे साथ नरेश भैया थे जो हमें लेकर आए हैं, ड्राइवर भैया, और अमित था। हम तीनों ने मिलके थाली निपटा ली है। और ये एक तो सबसे अच्छी बात ये थी कि सब कुछ पीतल का था, मतलब यहाँ तक कि गिलास और जो लोटा है जिससे हम पानी निकाल रहे हैं ये भी पीतल के बर्तन थे। और खाने में सबसे बढ़िया आपको क्या लगा नरेश भैया? मखाने की खीर। मखाने की खीर तो अच्छी थी। मुझे आलू का चोखा बहुत अच्छा लगा और जो सतरंजे की रोटी कह रहे थे जो 7 अनाज से मिली हुई है, तो आलू के चोखे में ना जो बाकी चोखा हम दिल्ली नोएडा में खाते हैं यहाँ बिहार के नाम पर, या हो सकता है कि वो लिट्टी चोखा वाला चोखा अलग होता हो, इसमें आलू में वो लाल वाली मिर्च को तोड़कर जो भुंजी हुई लाल वाली मिर्च होती है वो डाला था। सरसों के तेल का बहुत अच्छा टेस्ट था। तो साग और रोटी और आलू का चोखा मेरा फेवरेट था। और जैसा नरेश भाई ने कहा मखाने की खीर वो तो थी बहुत बढ़िया। अब हम आपको अंदर लेकर चलते जहाँ ना अम्मा लोग बना रही हैं। हमने देखा कि वहाँ चूल्हा वूल्हा लगा हुआ है। इधर भी देखते हुए चलिए, बिल्कुल जैसे गाँव के घर होते हैं लकड़ी के बने हुए वैसे बने। और साइड की अगर दीवारें देखेंगे तो उसमें मिट्टी से काम हुआ है और अलग अलग चीज़ें दिखाई गई है। इसको हमारे यहाँ ढेकची कहते हैं, जिसमें पहले चावल वगैरह कूटा जाता था। किस चीज़ का रोटी बना रही हो? मकई का। मकई का? किधर के रहने वाले हो? हमरा का सिमरा रही थी। अच्छा सिमरा। सिमरा। यहाँ धुआं नहीं लगता है चूल्हा पे बनाती हो? आइया देखिए वो तो निकलिए। पंखा है। तो इधर देखिए चूल्हे पे वो रोटी बन रही है, मक्के की रोटी बनकर तैयार है। इसमें खीर बनी है, वही मखाने वाली खीर। मैंने इतना खा लिया है, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो अगर आप कभी मिथिला आए तो आप ये मिथिला थाली खाने के लिए मिथिला हाट पर आ सकते हैं। अगर नंबर देने की बात हो तो मैं तो 10 on 10 ही दूंगी। मतलब मुझे तो बहुत बढ़िया लगा खाना। और 500 रुपये की थाली थी, वर्थ है। मतलब एक थाली में 2 लोग आराम से पेट भर के पूरा खाना खा सकते हैं। अगर 2 लोगों की डाइट अच्छी है तो मतलब हम तो 3 लोग मिलके उसको निपटा पाए हैं, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा ही खाए थे, नाश्ता करके निकले थे। अब आपको लेके चलते हैं जहाँ मिथिला पेंटिंग वगैरह हो रही है, और एक क्विक टूर्स आपको देने की कोशिश करेंगे अपनी गाड़ी के ज़रिए कि कितने बड़े कैंपस में यहाँ पर क्या क्या है इस मिथिला हाट में। तो इधर आपको बेत की लकड़ी का बना हुआ सामान भी मिल जाएगा। बेत की लकड़ी क्या यहीं होती है मिथिला में? जी नहीं, आसाम तरफ से आता है। हाँ। रॉ मटेरियल आसाम तरफ से आता है। हाँ। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं। अच्छा, कहाँ पर होती है मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग झंझारपुर करते हैं हम लोग। झंझारपुर। जी जी। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? सारा आइटम दिखा दीजिए मैडम, सामने में है प्रोडक्ट। अच्छा, मुझे यहाँ बैग्स दिख रहे हैं, चप्पल दिख रही है, चटाई है, सोफ़ा सेट वगैरह है, और ये आप चटाई देख रहे हैं। जी थोड़ा सा कॉस्टली तो लग रहा है, लेकिन फ्यूचर इसका है। 20 साल। हाँ वही बोले, फ्यूचर 20 तो साल है फ्यूचर इनका, इसका। फ्यूचर लग रहा है। शॉपिंग वॉपिंग भी कर सकते हैं आप, मतलब यहाँ आके काफ़ी बढ़िया घूमने फिरने की जगह है। आगे चलते हैं जहाँ मिथिला पेंटिंग बन रही है, और यहाँ से अगर आपको कुछ लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। फैब्रिक पेंट तो ये धुलने के बाद भी निकलता नहीं निकलता, चाहे मशीन में भी धो लो, कुछ नहीं तो। और एक दुपट्टा बनाने में आपको कितना दिन लगता है? 3 दिन का। 3 दिन। जैसे ये पूरा बंद कर रखा है सारा रंगों कर। और एक दुपट्टा की कीमत क्या होती है? इसका 800। 8। और ऐसे सूट बैग सब कुछ है। तो आप गिफ्टिंग पर्पस के लिए यहाँ आकर चीज़ें खरीद सकते हैं। देखिए जैसे वो बता रही थी, ये किस चीज़ की बनी हुई चूड़ियाँ है? सिक्की का। सिक्की, ये भी यही बनता है?
हाँ, हमारे गांव में कुछ लेडीज है जो बनाते हैं, तो हम उनसे खरीद के यहाँ पे सेल करते हैं। और ये कान के भी हाँ, कान की भी क्या कीमत है इनकी? इनका 150। 150 रुपये। सब हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं ना। हाँ, बहुत चटक रंग होते हैं, आपको मिथिला पेंटिंग में दिखेगा कि कलर बहुत है ना, चटक से रंग है। आप जितनी भी पेंटिंग हम देख रहे हैं सब में अच्छे कलर है। हाँ, कलरफुल होता है क्योंकि सबको सब तरह, एक होता है ब्लैक इन वाइट जो ब्लैक कलर से ही बनता है, एक होता है जो ज़्यादा मतलब अच्छा लगे इसके लिए कलरफुल बनाया जाता है। जैसे कि एक घड़ी है, उस पर भी पेंटिंग है, वो भी पूरा हैंडमेड है। ये बांस का बना हुआ घड़ी है, उसके ऊपर ना पेंटिंग किया गया है। और ये सारे मास्क है। हाँ, मास्क है, टाई है। चाय के वो रखने के लिए हाँ, ये टी कोस्टर है। टी कोस्टर। तो ये आपने मिथिला हाट की एक झलक देखी। आप अगर कभी यहाँ आए तो घूमने के लिए आ सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, ताज़ा हवा ले सकते हैं पोखर के पास, कुछ ख़रीदना चाहें तो वो ख़रीद सकते हैं। हमें लगा कि जब यहाँ मधुबनी पहुँचे हैं, मिथिला आए हैं, तो यहाँ की जो खासियत है ये आपको दिखाया जाए, और जहाँ एक ही जगह पर सब कुछ मिल जा रहा है, जो अच्छा टूरिस्ट हब है, उसके बारे में भी आपको बताया जाए। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित थे, मेरा नाम सोनल है। आप ललिन टॉक देखते रहिए। शुक्रिया।